सुप्रभातम, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। शिक्षा के जड़ें भले ही कड़वी हो, उसके फल मीठे होते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती, लेकिन शिक्षा के जो फल होंगे वो मीठे होंगे। आज आपको जड़ों पे काम कर रहे हैं, खूब मेहनत करनी पड़ रही है आपको, है ना। मेहनत करना मतलब थोड़ा कष्ट तो होता ही है। तो इसलिए कहा गया कि शिक्षा की जड़ें क्या हैं, कड़वी है, लेकिन जब इस पे फल लगते हैं, फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं। आज आप अच्छी मेहनत करोगे, और मेहनत करने का मतलब थोड़ा तो कष्ट होगा ही, आपको नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए कहा गया कि कड़वी होती है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है आपको, है ना। तपना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। स्कूल आना, स्कूल आकर के आपको यहाँ पे डिसिप्लिन में रहना, है ना। कोई नहीं चाहता कि डिसिप्लिन में रहे, कोई ह्यूमन ब्रेन ऐसा है ना, वो आजादी चाहता है। और डिसिप्लिन क्या है, एक उस पर कंट्रोल है। नहीं यार, सागर सागर को ज्यादा अच्छी तरह से पता है। तो अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो आप एजुकेशन प्राप्त कर ही नहीं सकते, शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकते, है ना। कहाँ से करेंगे, आप सुनेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं। तो काम नहीं करेंगे तो आपको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो कल को आपको तो उसके फल भी कहाँ से खाने को मिलेंगे, मीठे मीठे। मतलब ना आपके पास अच्छी नौकरी होगी, ना आपका कोई अच्छा बिजनेस होगा, है ना। तो फिर आपको क्या होगी, बहुत सारी परेशानी होगी, है ना। लेकिन अगर आज आपने खूब मेहनत कर ली, है ना, कड़वा अनुभव कर लिया, सुबह उठ लिया, पढ़ाई कर ली, स्कूल में आ गए, डिसिप्लिन में रहे, पढ़ाई कर ली, ध्यान से सुन लिया टीचर्स को, है ना। तो फिर आपको कल को अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा बिजनेस आपका होगा, है ना। जो भी काम करेंगे आपका अच्छा होगा। तो उसके फल मीठे होने का मतलब यही है कि आपका जीवन क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धारते पृथ्वी सत्येन तपतेरपि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये चाणक्य नीति का श्लोक है, चाणक्य नीति से लिया गया है। चाणक्य जी ने कहा है कि सत्य पर ही सब कुछ आधारित है। समझ में आ गया? फिर दोबारा बोलो, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम्। ठीक है, अब इसका भावार्थ क्या है बेटा? सत्य से ही पृथ्वी धारित है। पृथ्वी धारित का मतलब क्या हुआ? टिकी हुई है, टिकी हुई है, धारण किए हुए। धारित मतलब धारण किए हुए, ठीक है। सत्य पे ही पृथ्वी टिकी हुई है। एंड सत्य तपित रवि, रवि मतलब सूरज, और सूरज भी क्या है बेटा? सत्य से ही तपता है। सूरज में जो गर्मी है वो सत्य है, ठीक है। वो भी क्या है? शाश्वत है, सत्य है ना वो भी। और सत्य से ही वायु भी बहती है, तो वो भी क्या है? सत्य है, सही है। वायु जानते हैं? हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। हवा को महसूस किया आपने? जब तेज हवा चलती है तो ये टहनियां हिलती है ना, हमको भी महसूस होता है। वैसे दिखाई नहीं देती वो, है ना, नहीं है ना। दिखाई देती है हवा, वो दिखाई नहीं देती, महसूस होती है ना। जब चलती है तो ये टहनियां हिलती है, हमको भी महसूस होती है ना। तेज हवा चलती है तो हमको भी महसूस होती है ना, हमारी ये उड़ने लगती है, कमीज और ये बाल उड़ने लगते हैं कि नहीं लगते? हाँ, तो ये भी क्या है? सत्य है। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है, सूरज सत्य पे टिका हुआ है, वायु सत्य पे टिका हुआ है ना। और सभी चीजें इस दुनिया में, इस संसार में जितनी भी शाश्वत चीजें हैं वो सत्य पर ही टिकी हुई हैं, वो शाश्वत है, सत्य है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका जीके क्या है उधर देखना। भारत को प्राचीन काल में क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। हाँ, सोने की चिड़िया कहते थे। और इनका दूसरा नाम क्या था? हिमवर्ष, है ना। और हिमवर्ष के बाद भारत खंड, आर्यवर्त, जम्मू द्वीप, और हिंदुस्तान तो कहता ही था, है ना। तो ये सब नाम है हमारे भारतवर्ष के, है ना। ठीक है, समझ क्या क्या है? सोने की चिड़िया तो बोलते ही थे, साथ में क्या बोलते थे? हिमवर्ष बोलते थे, हिंद बोलते थे, भारत खंड बोलते थे, आर्यवर्त बोलते थे, जम्बू द्वीपे बोलते थे, है ना। जम्बू द्वीपे भारत खंडे सुना होगा आपने, पंडित जी को भी बोलते हुए, नहीं? जम्बू द्वीपे भारत खंडे, है ना।
तो ये सब इनके हमारे देश के नाम थे, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान में रखने हैं और इन नामों से इनको ये हमारे देश भारतवर्ष को जाना जाता था, हिंदुस्तान को जाना जाता था, ठीक है। आज का डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट देखो क्या क्या है आज का। और मैंने ये भी कहा हुआ आपको कि जीके की भी अब एक कॉपी 120 पेज वाली 742 1742 मतलब 1742 1742 है ना, 1742 1742, ठीक है। और डेट कौन सी है बेटा, 3 अप्रैल है। कितनी तारीख आज है, 3 अप्रैल 2025। डेट कौन सा है, थर्सडे, वीरवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, ठीक है, बृहस्पतिवार है। और कौन सा तारीख है आज, 3 अप्रैल, ठीक है। मतलब इस सेशन का तीसरा दिन है आज हमारा, ठीक है। और पहली तारीख क्या पढ़ा आपने, 2 तारीख को क्या पढ़ा, और आज क्या पढ़ेंगे। और इसका निर्णय होगा सोमवार को। सोमवार को टेस्ट कॉपी आपके पास होगी और उसमें जितना कुछ पढ़ाया गया है स्कूल में, हमने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, मैडम ने पढ़ाया, उसका टेस्ट होना सभी का, ठीक है। मतलब हफ्ते में एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको। बेटा टुडेज थॉट, अगर कुछ पाना है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा, केवल बातों से कुछ नहीं होता। जैसे जेली वाले बहुत सारी बातें करते, जेल के बच्चे देखे, बच्चे खाली बातें करते, वो मेहनत नहीं करते। बिना मेहनत किए तो कुछ होगा ही नहीं बेटा। पढ़ना पड़ेगा, ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ेंगे संघर्ष होगा, संघर्ष का मतलब आप मन लगा के पढ़ो। मैंने कहा कामचोर होता है लोगों का दिमाग, सबका, हमारा भी है, काम करना ही नहीं चाहता है, लेकिन उसको क्या बोलना है, बार बार उसको बोलना, अच्छा जीवन जीना है ना तो मेहनत करनी है, अच्छा जीवन जीना है कि मेहनत करनी है, अच्छा जीवन जीना है मेहनत करनी है। उस मन को पढ़ाई पे लगाना है, और वो भी एक संघर्ष है, नहीं है, मेहनत है, वो भी लगता ही नहीं है, मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती करनी है। अगर इस समय मेहनत नहीं करेगा तो बाद में पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, खच्चर चलाने पड़ेंगे, भैंस का गोबर साफ करना पड़ेगा, घास काटना पड़ेगा, लो इसलिए मेहनत कर, अभी मेहनत कर। अब उसको मन को बार बार बोलना है, बार बार बोलेंगे तो वो कहेगा यार ये तो बार बार बोल रहा है, इससे मेरे नहीं चलेगी, मैं इससे हार गया। अतः वो मन क्या होगा, अपने आप पढ़ाई में लगने लग जाएगा, और जब पढ़ाई में लगेगा तो हो गया काम, है ना। तो इसलिए वो संघर्ष करना है, सिर्फ बातों से नहीं होगा काम। मैंने बातें यहाँ पे बता दी और तुम मेहनत नहीं करोगे तो होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सिर्फ बातों में, बात सुनो, देखो कितनी बातें समझाते हैं, डेली समझाते हैं हम, कितनी बातें समझाते, नहीं समझाते, आपके टीचर सारे समझाते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। चलो इनको तो हम छोटे छोटे। आज का जीके है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, गुरु रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास। कौन थे, गुरु रामदास, याद रखना है, समर्थ गुरु रामदास जी, ठीक है। और आज का वर्ड क्या है बेटा, जिराफ, चित्रोष्ट्र, चित्रोष्ट्र, ठीक है, जिराफ संस्कृत में क्या बोलते हैं, चित्रोष्ट्र। जयंती है स्पेशल आज का, फील्ड मार्शल सर मानेक शाह की जयंती है, भारत के पहले फील्ड मार्शल, ठीक है, इनकी जयंती है, इनको भी सत सत नमन करते हुए, ठीक है बेटा। और आपने ये 2 जीके भी आपके लिखने हैं।